नमस्ते बच्चों। आ, आज एक सूचना देने के लिए मैं आपके सामने में आया हूं। आप उसको ऐसे भी ले सकते हो कि मैं एसएससी इंग्लिश जो आपके बीच बहुत पॉपुलर है और उसके नए वर्जन का जो एडवर्टीजमेंट अपने यहाँ से गया है, उसके बारे में जो इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उसके एस्पेक्ट में कुछ चीजें आपको बतानी थी कि वो किताब अभी तक के सारी बुक्स से डिफरेंट कैसे हो रही है। उस किताब में जब से आपने, अगर आप उस बुक्स को देख रहे होंगे, ग्रामर के पार्ट को कभी मैंने रिवाइज नहीं किया था। ग्रामर के रूल्स ये सोचते हुए कि रूल्स एज इट इज हैं, क्योंकि रूल्स तो नहीं बदलते, क्वेश्चंस नए हो सकते हैं। सो मैंने रिवाइज उसको नहीं किया था। लेकिन इस बार में मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया और ग्रामर को, मैं ग्रामर के रूल्स को रीराइट कर रहा हूं और इस तरीके से कर रहा हूं कि अगर कुछ ग्रामर के सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, तो उसके लिए उतना मटेरियल आपके लिए काफी हो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार के बुक में मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं। सो उसको पूरी तरह रिवाइज कर रहा हूं और एक जो मेरा एक टारगेट था वो मैं एक्चुअली, और बच्चों का डिमांड बहुत दिनों से आ रहा था, एक सिनोनिम एंटोनिम की, क्योंकि मेरे से क्लास में भी ऑनलाइन में भी बच्चे पूछते थे कि सिनोनिम एंटोनिम की कोई किताब बताएं आप, क्योंकि आप में से बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम को लेके ज्यादा चिंतित रहते हो। और मैं इधर देख रहा था कि अगर सिनोनिम एंटोनिम को इस बुक में डाला जाए तो एक, ऑलरेडी ये किताब सेट्स के चलते बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और मोटी होती है, और अगर सिनोनिम एंटोनिम के सेक्शंस को उसमें डाल दिया जाए तो और ज्यादा, मतलब अनमैनेजेबल हो जाएगी अपने वॉल्यूम में। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक नया सेक्शन डाल रहा हूं सिनोनिम एंटोनिम का, जिसमें वर्ड्स वही हैं जो पीछे के साल में पूछे गए हैं, बस उनका प्रेजेंटेशन इस तरह का है कि मेरा अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि कभी कोई आदमी ये नहीं बोल सकता किसी भी तैयारी करने वाले को कि वो जितने वर्ड्स दे रहा है या करा रहा है वो अपने आप में सफिशिएंट होगा, क्योंकि इंग्लिश में अनगिनत वर्ड्स हैं। नॉर्मली 20 लाख वर्ड से करीब में आप काउंटिंग में आता है, उसमें से कौन सा वर्ड पूछेगा ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन मैंने इस बुक में अप्रोच ऐसा रखा है कि अगर आप उसको, जैसे मैं सोच रहा हूं, अगर आप उसको पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि सिनोनिम एंटोनिम की जो समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। देखो, सिनोनिम एंटोनिम में समस्या ये होती है कि हम हर शब्द को नया लेते हैं, हमने उसके उसके बारे में पहले कभी देखा है या नहीं देखा है, हम नहीं सोचते, और लगता है किसी खास वर्ड का यही सिनोनिम होगा या यही एंटोनिम होगा। उस चीज को मैं दूर करने के लिए मैंने इसमें कुछ ही वर्ड्स डाले हैं। लेकिन अगर उन वर्ड्स का अप्रोच देखोगे तो मुझे लगता है कि हजारों वर्ड्स एक छोटे से पेज में आपको सिमटे हुए नजर आएंगे। इस बुक में अपने 2021 तक के सारे सेट्स के अलावे दो नई चीजें आ रही हैं आपके डिमांड पे। एक सिनोनिम एंटोनिम का नया सेक्शन आ रहा है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, और दूसरा ग्रामर को मैं रीराइट करके उसको सेल्फ सफिशिएंट बना रहा हूं। उसके बाद किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका 209 सेट जिसका प्रचार आपने देखा है और आप उसके बारे में काफी उत्सुक हो, उसी 209 सेट में 209 सेट एसएससी इंग्लिश, जिसका पहले 195 था, आपके पास है। दूसरा उसमें ये 105 सेट वाली जो 2021 की क्वेश्चंस आए थे, इन इन सबको हटा के एक नया वॉल्यूम, वो मुझे लगता है कि आपके पास इस महीने के अंत तक आपके हाथ में होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा, लेकिन एक बड़ा काम कर रहा हूं, लेट्स सी। और ये दोनों सेट के साथ इस बार 209 सेट आपके पास एसएससी इंग्लिश बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन देना था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।